बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांवड़ियों का आज सीएम विष्णुदेव साय ने भव्य स्वागत किया है। और धमतरी का एक सरकारी स्कूल जो कि इन दिनों बच्चों की पढ़ाई को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है, तो बिलासपुर में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि बच्चों की पढ़ाई पूरे तरीके से प्रभावित हो गई है। और इन तमाम खबरों के साथ साथ आपके शहर की और भी खबरें होंगी जो हमारे साथी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए छत्तीसगढ़ में दिन भर से क्या क्या हुआ है। सावन का महीना है, ऐसे में आज सावन का तीसरा सोमवार और आज विस्तार न्यूज मौजूद है भगवान महादेव के हटकेश्वर महादेव मंदिर में। देख सकते हैं सावन के तीसरे सोमवार को भगवान की पूजा अर्चना करने यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर लाइन लगाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज भगवान का विशेष रूप से अभिषेक किया जा रहा है और हटकेश्वर महादेव का विशेष रूप से बालाजी के रूप में श्रृंगार किया गया है। ये तस्वीरें देखिए जहां भगवान शिव बालाजी के रूप में विराजमान है। भगवान शिव का जो विशेष श्रृंगार है वो आज किया गया है। 6 बजे देखिए जो पैदल है वो बूढ़ा तालाब से जल लेकर यहाँ पर जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं और आज मंदिर में विशेष तैयारियां की गई है। हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सावन सोमवार की हर एक तस्वीर विस्तार न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन किशन के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज रायपुर। स्कूल में हर साल पानी भर जाता है, बच्चे परेशान होते हैं। इस बार जो है कलेक्टर साहब ने एक इंतज़ाम करवाया है, बैठने के लिए नहीं चलने के लिए। मैं जिस जगह पर चल रहा हूँ आप देख सकते हैं, मेरे साथ ये बच्चे भी साथ साथ चल रहे हैं। और ये बेंच है, तख्त है जिसे लगवाया गया है बच्चों के बैठने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए। आप इस तरफ भी देख सकते हैं एक नज़ारा कि बच्चे कैसे चलते हुए जो है इस तालाब नुमा जगह को जो है पार करते हैं। बच्चे इसी स्थिति में जो है यहाँ आते हैं, पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं। सबसे जो बड़ी बात है, ये गोकने नाला का पूरा पानी जो है इस स्कूल में आता है। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये स्कूल है, जहाँ हर तरफ जो है जल जमाव है। पिछले 2 दिन की बारिश में जो अव्यवस्थाएं हैं वो आप साफ देख सकते हैं। इसी गड्ढे को पार करके स्कूल आते हैं, इसी तख्त से जिस पर मैं फिलहाल खड़ा हुआ हूँ और इस स्कूल के भीतर जो है जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि आने वाले किन दिनों तक जो है इस स्कूल की जो स्थिति है वो सुधरती है और यहाँ जो नाले का पानी पिछले कई सालों से भरता आ रहा है उसे सुधरवाने की जो एक कोशिश हुई है पिछले दिनों वो दूर हो पाती है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। सावन के तीसरे सोमवार को सीएम विष्णुदेव साय जो कांवरी लेकर जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर आज पुष्प वर्षा करने काफी उत्साही नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं भूत प्रेत बावन तमाम किस्म के जो लोग हैं। शिव की जब बात होती है तो भूतों की भी बात होती है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कवर्धा के भोरमदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। हजारों कांवड़िया अमरकंटक से नर्मदा जी का जल लेकर भोरमदेव अभिषेक करने पहुंचे हैं। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और डिप्टी सीएम विजय शर्मा अरुण साव भी पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचे और भगवान का जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस वक्त मैं जो है कांकेर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जाम गांव में हूँ और कल से जो जाम गांव में जो है तनाव की स्थिति है। एक धर्मांतरित व्यक्ति की मौत के बाद, कफन दफन के बाद गांव वाले अड़े हुए हैं कि उसकी शव जो है बाहर निकाला जाए। गांव वालों का आरोप है कि वो जो है अज्ञात शव है और वो धर्मांतरण हो चुका था। गांव के रीति रिवाज के अनुसार जो है उसका कफन दफन नहीं किया गया है। गांव की जो संस्कृति है उसके द्वारा कफन दफन नहीं किया गया है। जाम गांव में लगातार जो है धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं और इस तरीके के मामले सामने आने के कारण उनकी जो संस्कृति है उन पर असर पड़ रहा है। यही कारण है कि आज जो है जाम गांव के अलावा आधा दर्जन गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफनाया गया है उसे बाहर निकालने की बात कह रहे हैं।
हालांकि प्रशासन जो है कल इनसे बातचीत किया, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं निकला। लेकिन आज जो है सुबह से ही ये गांव वाले यहाँ पर बैठकर धरना दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन, पुलिस और प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। भगवान शिव की भक्ति और आराधना का विशेष समय सावन का आज तीसरा सोमवार है। सावन के तीसरे सोमवार के दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर आज एक बार फिर आस्था का सैलाब उमड़ा है। आसमान कांवड़ियों के बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। सावन का महीना शिव की भक्ति का प्रतीक है और मध्य प्रदेश की सीमा में बसे अमरकंटक के नर्मदा उद्गम और छत्तीसगढ़ स्थित ज्वालेश्वर महादेव का इस दिन अपना महत्व होता है। आज सावन के तीसरे सोमवार के दिन नर्मदा उद्गम से जल लेकर 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कांवरों में जल भरकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु ज्वालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वहीं राजिम त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित भगवान कुलेश्वर नाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्तों ने सुबह से ही कतारों में खड़े होकर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की। मान्यता है कि सावन में महादेव को जलाभिषेक कर दें तो पुण्य के साथ साथ मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। धमतरी का एक सरकारी स्कूल इन दिनों बच्चों की पढ़ाई को लेकर सुर्खियों में है। यहाँ के हेडमास्टर और सहायक शिक्षक नए नए नवाचार कर बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। धमतरी के डुबान में बसे वनवासियों की पढ़ाई क्या हो सकती है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन सियारी नाला स्कूल में पढ़ने वाले हेडमास्टर, सहायक शिक्षक ने पहल की और बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार किया। बच्चे आज इस सरकारी स्कूल में आकर अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। बच्चों को स्मार्ट टीवी के सहारे भी पढ़ाई करवाई जा रही है, जिससे बच्चों का नवोदय विद्यालय में चयन हो सके। इसके साथ ही बच्चों को खेलकूद के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं गांव में रहने वाले पालक भी अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी जागरूक है। बहरहाल जंगल क्षेत्र में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई में काफी बदलाव लाया है। यहाँ स्कूल में 100% उपस्थिति रहती है। बच्चे अब पढ़ाई के क्षेत्र में नया आयाम गढ़ रहे हैं। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। खैरागढ़ मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वनांचल क्षेत्र पहली मेटा में किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। खैरागढ़ में किसान खाद की कमी के कारण भारी परेशान हैं। उन्होंने आज जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर की दूर पर पहली मेटा में चक्का जाम किया। इस सोसाइटी में करीब 3000 से अधिक किसान आते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा किसानों को अभी तक यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिला है। किसान खाद वितरण को लेकर केंद्रों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और जब किसी ने उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने ये कदम उठाया है और आक्रोशित किसानों ने आज सड़क पर चक्का जाम कर दिया। किसानों के इस आक्रोश को देखते हुए प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाइश दी। अब देखना यह होगा कि इनके मांग जो है वो कब तक पूरा होता है, प्रशासन इसकी कब सुध लेती है। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट। जिले के जैजेपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत नदी में ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं। नतीजा यह है कि महज 3 महीने पुराने बने इस सड़क में की स्थिति पूरी जर्जर हो चुकी है। जैजेपुर ब्लॉक के नंदेली गांव में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी यह सड़क सिर्फ 12 टन भार वहन करने की क्षमता रखती है, लेकिन यहाँ पर धरले से 40 से 50 टन भार वाले भारी वाहन दौड़ रहे हैं। इससे सड़क की हालात फिर से जर्जर होने लगी है। राखड़ माफियाओं ने यहाँ की शासकीय जमीन को भी नहीं बख्शा। ग्राम पंचायत नदेली के सरपंच द्वारा जारी कथित एनओसी के आधार पर शासकीय भूमि पर हजारों टन राखड़ डंप किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि राखड़ माफियाओं को आखिर किसने छूट दे रखा है, जबकि नियम स्पष्ट है, क्षमता तय है। प्रशासनिक चुप्पी और राजनीतिक संरक्षण का यह मेल कहीं बड़ी दुर्घटना का कारण न बन जाए। शक्ति से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू। सरकारी सोसाइटी में खाद की कमी को लेकर आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। यही वजह है कि बालोद जिले के कुसुमकसा गांव से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 930 पर 14 गांव के किसानों ने चक्का जाम कर दिया। बालोद जिले में खाद की किल्लत से किसान आक्रोशित है। 14 गांव के सैकड़ों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे राजनांदगांव बालोद भानु प्रतापपुर मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग को लेकर किसान नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर पुलिस बल,
और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं और किसानों को समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है कि किसानों के लगातार प्रदर्शन के बाद क्या प्रशासन या शासन अलर्ट मोड पर आती है और कितनी जल्द किसानों की समस्या सुलझ जाती है। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद। जिले के पेंड्री गांव में एक अजीबोगरीब और चिंताजनक घटना ने ग्रामीणों को चौंका कर रख दिया है। खेत में अचानक जमीन धंस गई है। खेत के बीचों बीच लगभग 20 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया है। धमदा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पेंट्री में यह वाकया हुआ है। यह घटना उस समय घटी जब किसान रोज की तरह अपने खेत में घूमने गया था। जैसे ही वह खेत के हिस्से की ओर बढ़ा, उसे जमीन में हलचल सी महसूस हुई। देखते ही देखते मिट्टी धसकने लगी और कुछ ही मिनटों में विशाल गड्ढा बन गया। यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत गांव की ओर भागकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण जब घटना स्थल पर पहुंचे तो वह भी अप्रत्याशित दृश्य को देखकर चकित और भयभीत हो गए। इस घटना से पूरे गांव में भय और कोताहल का वातावरण बना दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले बालोद जिला में भी इस तरह की घटना घट चुकी है। अब विशेषज्ञों की रिपोर्ट ही इस रहस्य का पर्दा फाश कर सकती है।